कृष्ण जन्म कथा। द्वापर युग के अंत में मथुरा में ययाति वंश के राजा उग्रसेन राज्य किया करते थे। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम कंस था। कंस ने जबरन अपने पिता को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम देवकी था। कंस देवकी से बहुत स्नेह करता था। कंस ने देवकी की शादी यादव कुल में वासुदेव से बहुत धूमधाम से की थी। कंस बेहद खुश था, परंतु जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को आतुर हो गया। इस घटना से चारों तरफ हाहाकार मच गया। वासुदेव जी ने कंस को समझाया, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, अतः उसे छोड़ दो। देवकी की 8वीं संतान हम तुम्हें खुद ला कर देंगे। कंस ने वासुदेव की बात स्वीकार कर ली और दोनों की जान बख्श दी, परंतु दोनों को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगवा दिया। अपनी जान बचाने के लिए कंस ने देवकी के सभी बालकों को मारने का निश्चय किया। जैसे ही देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया तो वासुदेव ने उसे कंस के हवाले कर दिया और कंस ने उसे चट्टान पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी की 7 संतानों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। इसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही उस जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव और देवकी के समक्ष शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट किया और कहा कि अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल के नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। इसके बाद भगवान गायब हो गए। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। तब वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल चल दिए। रास्ते में यमुना भी उफान पर थी। जब यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी तो श्री कृष्ण ने अपने पैर बाहर लटका दिए। भगवान के पैर छूकर यमुना घट गई। वसुदेव यमुना पार करके गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। कारागार के दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और हथकड़ियाँ वापस लग गईं। कन्या के रोने की आवाज़ हुई तो कंस को सूचित किया गया। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से कोई लाभ नहीं है। तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देख कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने में अपनी सारी ताकत लगा दी, परंतु श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बड़े होने पर कंस को मारकर श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। इसी कारण श्री कृष्ण की जन्मतिथि को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। साथ ही श्री कृष्ण के भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व माना जाता है। इसका सबसे पहला कारण है अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि को जया तिथि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है जीत दिलाने वाली तिथि। इसलिए माना जाता है कि इस दिन उपवास के साथ भगवान की पूजा करने से सभी कामों में जीत हासिल होती है। साथ ही निराहार या सिर्फ फलाहार पर रहने से शरीर की शुद्धि होती है। अन्न नहीं खाने से उपवास के दौरान सांसारिक विचार मन में नहीं आते हैं और मन भगवान के भक्ति में लीन रहता है। एक कारण यह भी है कि अष्टमी तिथि के स्वामी शिव हैं और इस दिन भगवान विष्णु ने भी अवतार लिया था। ये एक साथ 2 प्रमुख देवताओं की पूजा का दिन है। इन्हीं कारणों की वजह से इस दिन सभी भौतिक सुखों को त्याग कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।